हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। ईरानी किस्सों के सिलसिले में पेश है 10 अंडों की दास्तान। यहाँ जहाँ शहर खत्म होता था, थोड़ी ही दूरी पर जंगल शुरू होता था। सड़क के पास घर कम ही थे। वो रात सर्द और अंधेरी थी। ऐसे में किसी ने किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी, नितांत अकेली। बुढ़िया सोने की तैयारी कर रही थी। समय तो अभी बहुत नहीं हुआ था, पर बुढ़िया जल्दी खा पी कर सो जाती थी। बाकी बूढ़ों की तरह वह भी सुबह जल्दी जो उठती थी। दूसरी बार खटखट सुनकर बुढ़िया ने दरवाजा खोला। सामने एक शरीफ सा दिखता आदमी खड़ा था। उसने बताया कि वो व्यापारी है, इस इलाके में नया है, शहर से आया है और आगे जाना है। अंधेरी रात में जंगल से गुजरना, वो भी अकेले, ठीक नहीं। वह चाहता है कि रात भर ठहरने की जगह मिल जाए। उसने बुढ़िया से कहा कि मुझे अपने घर में एक रात ठहरा ले। रात भर रुकने के बदले जो बनेगा, जो मांगेगी, वो देने को तैयार है। बुढ़िया को आदमी भला लगा। उसने उस अजनबी व्यापारी की बात मान ली। व्यापारी घर के भीतर आ गया। थोड़ी राहत मिलने के बाद व्यापारी को भूख महसूस हुई। व्यापारी ने पूछा, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? बुढ़िया ने कहा, मेरे पास 10 अंडे धरे हैं। व्यापारी ने कहा, मेहरबानी होगी अगर यही अंडे मेरे लिए पका दें। बहुत भूख लगी है, आपकी दया होगी। बुढ़िया ने 10 अंडे पकाकर व्यापारी के सामने रख दिए। उसने अपने खाने से बची हुई एक रोटी भी साथ में दे दी। भूखा व्यापारी पहले तो सब चट कर गया, फिर पूछा कि इस खाने का कितना होगा? बुढ़िया ने कहा, 10 अंडे का 1 रियाल हुआ और 1 रोटी आधी रियाल की, कुल मिलाकर 1.5 रियाल हुए। अब तुम जो समझो दे देना। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, अभी तो नींद आ रही है, थका हुआ हूं, सोता हूं, सुबह जाते समय पैसे देकर ही निकलूंगा। सुबह हुई। बुढ़िया जल्दी उठती थी। उठी और व्यापारी के उठने का थोड़ा इंतजार किया, फिर अपने काम से जंगल में चली गई। व्यापारी जब जागा तो उसने देखा कि घर में बुढ़िया नहीं है। व्यापारी ने भी कुछ देर इंतजार किया। उसको समय से शहर पहुंचना था। कामकाज में देर करता तो इतनी दूर से आने का कोई मतलब न रह जाता। थोड़ा समय देखने के बाद उसने सोचा कि चलो अगले साल जब इस शहर से गुजरूंगा तो इधर निकल जाऊंगा। बुढ़िया का पैसा उसे देकर तभी जाऊंगा। 1.5 रियाल ही तो है, इतने की क्या बात है। अगले बरस जब वो शहर में पहुंचा तो कामकाज निपटाने से भी पहले वो सीधे बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया घर पर ही थी। व्यापारी ने सलाम बंदगी के बाद कहा कि पिछले साल मैं आपको खाने का पैसा नहीं दे पाया था, शर्मिंदा हूं, लेकिन तब निकलना बहुत जरूरी था। 1.5 रियाल का उधार रह गया था, ये लीजिए 10 रियाल। बुढ़िया डूबे हुए 1.5 रियाल के बदले 10 रियाल पाकर बेहद खुश हुई। व्यापारी के जाने के बाद वो तुरंत अपनी पड़ोसन के वहां गए। उसे लगा खुशी भी बांटने से बढ़ती होगी। उसने बड़े उत्साह से ये बात अपनी पड़ोसन को बताई, पर पड़ोसन ने बुढ़िया के उत्साह पर पानी फेर दिया। उसने उससे कहा कि बेवकूफ बनने पर किसी को खुश होते हुए पहली बार देखा है। उसने समझाया, जरा सोचो, अगर तुम 10 अंडों पर मुर्गी बिठा देती तो उससे कितने चूजे निकलते और वो सब मुर्गे और मुर्गियों में बदल जाते और फिर उनके अंडे बच्चे होते। तब उन सबको तुम बेचती। ओह, तुम उन सब से तुमको कितना लाभ होता। ये बस 10 रियाल की कीमत देकर उस व्यापारी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। बुढ़िया को समझाइश दी गई कि ये व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। वो कभी अपना घाटा नहीं सहते, दूसरों से फायदा उठाते हैं। बुढ़िया पड़ोसन की बातों में आ गई और उसने जाकर हाकिम से शिकायत कर दी। हाकिम ने कहा कि कोई बाहरी, चाहे वो व्यापारी ही क्यों ना हो, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर धोखा दे, हमें मंजूर नहीं। हाकिम ने अपनी न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए आनन फानन में व्यापारी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने भी अपनी तत्परता और हाकिम को अपनी कार्यकुशलता दिखाने के लिए व्यापारी को अगले दिन ही पकड़ लिया। व्यापारी हैरान और परेशान था। सिपाही जब व्यापारी को पकड़कर ले जा रहे थे तो उसी समय बहलोल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से उनकी भेंट हुई। व्यापारी ने उससे कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, बाहरी व्यापारी हूं, सीधा साधा ईमानदार। यहाँ दूसरे देश में गजब
मुसीबत में फंस गया हूं। कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि मैं इस झमेले से बच जाऊं। जान बची तो मैं जो मांगोगे दूंगा। बहलोल ने उससे पूछा कि आखिर तुमने किया क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है। व्यापारी ने पूरी बात उसे बताई। बहलोल ने कहा, बेफिक्र रहो, बेशक मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। उसके बाद बहलोल हाकिम के पास गया और उससे कहा कि हुजूर, हम आपके लिए आया हैं, दया करके मुझे 2 बोरी गेहूं दिलवा दीजिए। बहलोल ने हाकिम से वादा किया कि वह गेहूं अपने छोटे से खेत में बोएगा, खूब मेहनत करेगा। अगले कुछ वर्षों में इस उपकार के बदले वह कई गुना ज्यादा गेहूं हाकिम के मालखाने में जमा करा देगा। हाकिम की कृपा हो जाएगी तो भूखों मरने से बच जाएगा और आगे चलकर एक अच्छा खेतिहर बन जाएगा। हाकिम ने कहा कि 2 की बजाय 4 बोरी ले जाओ। खेती करना, उसमें मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, जाओ खेती करो। बहलोल गेहूं की बोरी लेकर उस बुढ़िया के घर गया और उससे कहा कि एक बड़ा बर्तन लाइए, मुझे गेहूं उबालना है। बुढ़िया ने कहा, जहां तक मैंने सुना है तुमने हाकिम से कहा था कि तुम इसे बोना चाहते हो और ये भी कि बढ़िया खेती करके इसका 2 गुना वापस करना चाहते हो, पर तुम तो इसे उबाल रहे हो। बहलोल ने कहा कि हाँ, उबालने के बाद खेती बहुत अच्छी, जानदार, शानदार और भरपूर होगी। बुढ़िया हाकिम के पास गई और उससे कहा कि बहलोल पागल हो गया है, आपने जो गेहूं बोने को दिया था उसे वो उबाल रहा है और कह रहा है कि इससे फसल अच्छी होगी। वो तो आपको 2 बोरी गेहूं के साथ उस भरोसे को भी डुबा देगा कि ईमानदारी से खेती करके मालखाने में जितना गेहूं लिया है उसका 2 गुना वापस करेगा। हाकिम ने बहलोल को बुलावा भेजा और नाराजगी के साथ पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम इस बुढ़िया के वहां क्या कर रहे थे? बहलोल ने कहा, मैं गेहूं उबाल रहा था ताकि उसे बो सकूं। आखिर बेहतर फसल लेने के लिए तो करना ही पड़ता, मुझे दूना गेहूं जो वापस करना है। हाकिम ने गुस्साते हुए कहा, तुम होश में तो हो, किसे बेवकूफ बना रहे हो? कहीं उबला हुआ गेहूं भी उगता है? बहलोल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, जब 10 उबले हुए अंडे से चूजे निकल सकते हैं तो फिर गेहूं भी उग ही सकता है। हाकिम को सारी बात समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाकिम ने व्यापारी को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए। हाकिम ने वह 10 रियाल जो व्यापारी ने बुढ़िया को दिए थे उसे वापस ले लिए। व्यापारी को 10 रियाल लौटाते हुए हाकिम ने कहा, यह बिना अपराध के बंदी बनाए जाने का हर्जाना है। व्यापारी बहलोल के लिए दुआएं करता हुआ चला गया। किस्से वाला। किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके।